तरह की। एक भजन संध्या होती है जिसमें बढ़िया बढ़िया कलाकार आते हैं, सब माइक ले लेके खूब जोरदार नाच गा के, जोरदार बाल माल हिला हिलू के, और अब हमारी तो है नहीं, तो जोरदार अच्छी बढ़िया जुल्फे मुल्फे हिला हिलू के नाच के गा के चले जा। एक भजन संध्या तो वो, और जितने वो नहीं गाते तुमसे ताली बजा बजा के तुम्हें निपटा जाते, और खुद गाए ना माइक तुम्हें लगा। अब समझ में नहीं आया, 10,000 का लिफाफा इनको मिलेगा और हमसे गवा गवा के मार दे रहा। अब भजन वो थोड़ा सा गाए, अपन से ज्यादा गब्बा है। अब माइक ले उनके मुंह में, फिर माइक ले अब बेचारा गा गा के उसी का गला फट गया जो पास में बैठे थे। जितने लोग आगे बैठे थे ना स्टेज के सामने, उन्होंने माइक लिया और उसके मुंह में दिया। तो जो आगे बैठा था ना, वो उठ के सीधे जिसने भजन संध्या कराई थी उसके पास गया और जाके बोला, इसको 5,000 का लिफाफा देना, 5,000 का हमें दो, आधा हमने गाया, आधा हम गा, लिफाफा आधा। 2 तरह की भजन संध्या, एक में खूब जोरदार जोरदार गाएं, और वो केवल गिने चुने भजन। 9 बजे चालू करेंगे, हमने वाला पहला भजन ये वाला गणेश वंदना गाना, दूसरा ये गाना, तीसरा ये गाना, और गिने चुने भजन गाए, तुम लोगों को रिझाया, चले गए। और दूसरी भजन संध्या एक होती है गांव में गम्मत, और वो हारमोनियम लेने, तबला ने, ढोलक लेना, फिर मंजीरा लेना, सब ऐसा घेर के बैठ जाए और लगने दो, फिर सुट्टी और चलने दो। अब बोलो कौन सी भजन संध्या पहले बंद होगी? वो अब कौन सी भजन संध्या पहले बंद होगी? बोलो। वो की है तो वो जो स्टेज पे हो रही थी ना, वो तो 10-11 बजे 12 बजे अक्षतम केशवम राम नारायणम, वो तो पूरी हो गई। और इनकी तो 10-11 बजे तो चालू हुई, सुबह 4 बजे भी इनके कहीं नहीं हुई, तो चलने दो। तांबा का हंडा तो धरो पानी, और जो गम्मत चले ने, 2 गाने बैठे ने 2 सुट्टी लगाए, फिर 2 गाने बैठे ने 2 सुट्टी लगाए, और चलती रहे बस ये। तब बाजू वाले ने कहा 7:30 बज चुकी है, गम्मत बंद। तब इनने चाय माय पी, घर गए, मुंडा धोया, पत्नी के तो मालूम तब भी आया। 2 तरह की, एक सरस्वती मैया ने भजन गाया और एक शंकर जी ने गाया। अब शंकर जी कौन सा गाए? जो गाए, जितने बैठे थे भगवान की गायकी में इतने डूब गए, इतने डूब गए, इतने डूब गए कि इनके सुध नहीं रही। 33 कोटि देवताओं का शरीर पिघल गया, जल बन गया। वो जल शंकर जी के चरणों में जाकर पड़ गया, वो जल गंगा जल बन गया, वही जल ब्रह्मा के कमंडल में गया। 33 कोटि देवता जल का रूप धारण कर लिए। 33 कोटि देवता। गंगा का जल केवल गंगा का जल नहीं है, एक नदी नहीं, एक सरोवर नहीं, गंगा ताल नहीं, गंगा नदी नहीं, गंगा माँ है। 33 कोटि देवताओं का संजोया हुआ जल गंगा का जल है। कोई सहज है? देवी भागवत कहती है कि वो गंगा जल सहज नहीं है महाराज। ये गाना प्रारंभ करे, वो भक्ति में गाना सुनकर, भजन सुनकर डूब गए, पिघल गए। 33 कोटि देवता शंकर के भजन सुनकर पिघले थे। मेरा द्वारकानाथ माता रोहिणी के शब्द सुनकर पिघला था। जिस समय पर माता रोहिणी द्वारका में आई और उनको रोक लिया, रुक्मणी, सतभामा, जामवंती, कालंदी, मित्रबंदा, लक्ष्मणा, सबने रोका, मां रुको, मां रुको। क्या हो गया बहुओं? क्या बात है? मां, हमने सुना है भगवान कृष्ण की कथा, जब वृंदावन में रहे, ब्रजरज में रहे, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, मथुरा, जितनी जगह पर भगवान रहे, उनकी लीला को हमको सुनना है। माँ, आप तो ब्रज में रहती थीं, कन्हैया आपके आंगन में खेलते थे,
दाऊ भैया के साथ। आपको तो कृष्ण की सब लीला मालूम होगी ना माँ, हमको कह दो। इतने में रोहिणी जी बोली, काकी बोली रोहिणी कि मैं कथा तो कह दूं, कृष्ण का चरित्र तो कह दूं, ब्रज की पूरा चरित्र मैं तुम्हें सुना दूंगी, मना नहीं है। ब्रज का चरित्र कहने में मुझे मना नहीं, पर दिक्कत इतनी सी है, अगर मैं तुमको ब्रज का चरित्र सुनाऊंगी, गोपियों का चरित्र सुनाऊंगी, ग्वालों का चरित्र सुनाऊंगी, और उस समय पर अगर कृष्ण आ गया और कन्हैया ने मेरे मुख से सुन लिया तो वो रो देगा, इसलिए मैं कैसे सुनाऊं। तो इन्होंने कहा चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, हम सुभद्रा जी को खड़ी कर देते। किसको खड़ा करा? सुभद्रा। सुभद्रा जी को बुलाया गया, आप यहां खड़ी हो जाओ दरवाजे पर। दरवाजे पर? हाँ, बस यहीं खड़ी रही। सुभद्रा जी ने पूछा क्यों, मुझे दरवाजे पर क्यों खड़ा करा जा रहा है? रुक्मणी, सतभामा, जामंती, कालंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा आदि सब बोल रही हैं, हमें भगवान कृष्ण के बचपन का चरित्र सुनना, हमें कृष्ण के बचपन का चरित्र श्रवण करना। ठीक है, तो करना क्या है मुझे? सुभद्रा जी से कहा एक काम करना, कन्हैया ना आ जाए उसका ध्यान रखना, गोपियों को याद कर कर रोएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा कृष्ण। सुभद्रा जी दरवाजे पर खड़ी हो गई। रोहिणी काकी ने कथा कहना प्रारंभ करा। भगवान का बाल्य चरित्र जो रोहिणी जी सुनाती सुनाती गई, फिर मथुरा आने की जो कथा कहना प्रारंभ करा, नैनों से नीर रोहिणी जी के बहना चालू हुआ। रुक्मणी, सतभामा, जामंती, कालंदी सब रो रही हैं। इतनी देर में भगवान कृष्ण और बलराम का आगमन हो गया। कृष्ण और बलराम आ गए। सुभद्रा जी बीच में खड़ी थी, एक इधर से आया, एक इधर से आया। कृष्ण इधर से, बलराम इधर से, सुभद्रा बीच में खड़ी। चरण सुभद्रा के पास में रखा ही था। सुभद्रा तो खुद आंखों से नीर बहा रही थी भगवान की लीला को सुनकर। कन्हैया मौन होकर खड़े हो गए। रोहिणी जी कथा कहती रहीं, कन्हैया आंख के आंसू खुद के पोंछते रहे। खुद के आंख के आंसू मेरा कृष्ण पोंछ रहा था। इतना रोया मेरा ठाकुर कि पोंछते पोंछते मेरे ठाकुर के हाथ गल गए। जो रोहिणी जी ने दर्शन किया कि ठाकुर के हाथ नहीं दिख रहे, भगवान कहते हैं ये बलराम, ये सुभद्रा, ये कृष्ण का दर्शन बिना हाथ का अगर कहीं होगा तो जगन्नाथपुरी में होगा, क्योंकि मैं गोपियों के लिए रोया हूं, मैंने ब्रजवासियों के लिए रोया हूं। एक बार मेरे ठाकुर का हस्त वहां गला था, और दूसरी बार ये देवी भागवत कहती है, स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण कहती है, ये गर्ग संहिता कहती है, कल्याण का गंगा अंक कहता है कि एक बार 33 कोटि देवता जब रुदन करते हैं, रुदन नहीं कह सकते, प्रेम के उस भक्ति में जो डूब जाते, इसको रुदन नहीं कहेंगे, इसमें डूब जाना, भगवान शंकर के गायन में अपने तत्व को भूल जाना, अपने आप को भूल जाना। जब व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है ना तो फिर कुछ नहीं रहता। स्वयं को भूल गया, ये कुछ भी नहीं इसके पास। जब व्यक्ति अपनी मस्ती में आता है ना, अपनी मस्ती में, अपनी मस्ती, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। ये 33 कोटि देवताओं के लिए। इतनी आनंद मस्ती में डूब गए देवता, इतनी आनंद मस्ती में कि उनको सुध नहीं है, शरीर कहाँ गया। प्रेम जब अनंत हो गया,
रोम रोम संत हो गया। शंकर के भजन की गायकी में, शिव के गायन में, शंकर के संबोधन में इतने डूब गए कि सुध नहीं पड़ी, सुध चली गई। कई लोगों की आदत रहती है, सब कथा में इतने डूब जाते हैं उनको मालूम ही नहीं पड़ता, मालूम ही नहीं पड़ता कि कहां क्या है। कहां सुध थी? भगवान जब बंसी बजाते थे तो गोपियां सुध रखती थी, इतना डूब जाती थी कि लहंगा धरा शीश पर, दई चूनर पाऊं, पतियन रोके नहीं रुकी, छोड़ चली घर गाँव। उनको सुध नहीं रहती थी। एक स्नान करने गई थी, नहाने गई थी, जो स्नान करने गई थी उसके दांत थोड़े बड़े बड़े थे गोपी के। नहाने गई, स्नान कर कर आई तो बाल खुले, लहंगा चोली पहनना था लाल कलर का, पहन लिया ब्लैक कलर का, काला। सुरमा लगाना था नैनों में, लगा लिया होठों में। लाली लगाना थी होठों में, लगा लिया नैनों में। बिंदी लगाना थी लाली की, कुंकू की, लगा ली काजल की। दांत बड़े, होठ काले, आंख लाल, लहंगा चोली काला, ऊपर से बाल खुल्ला। बंसी की आवाज में सुध भूल गई। जैसी दरवाजे से निकल रही थी इसका पति अंदर आ रहा था, आते सी डर गया। कौन है जो चिल्लाया? कौन है? पत्नी कोनी मार के बोली, मैं लीला। कहाँ जा रही? कन्हैया जी के साथ रास करने जा रही। अब होठ काले, दांत लंबे। हमें तो हमारे इधर का वो 16 श्राद्ध में गोबर की संजा होली नहीं बनाए, वो याद आ गई। हिरनी का बड़ा बड़ा दांत, कि थारी अम्मा मारेगी कि कूटेगी। अब ध्यान आ जाए। अब गाते ना माता, छोटी सी गाड़ी लुढ़कती जाए, लुढ़कती जाए, जा में बैठी संजामा, संजामा। गागरो चमकाती जाए, चूड़ लो चमकाती जाए, बोझ जाए, बोझ बोले सब। अब पति डर गया। पति ने कहा ऐसा श्रृंगार करा, जरा दर्पण तो देख ले। पत्नी बोली तुम देख लो, हम तो अच्छे। रावण और दशरथ जी में यही अंतर था। दशरथ जी दर्पण खुद देखे थे, उन्होंने देख लिया था, बाल सफेद हो गया तो राम जी को राज दे दिया था। और रावण को कोई कहता था कि दर्पण देख लो तो रावण गुस्से में आ जाता था, तू देख ले। रावण और दशरथ जी में यही अंतर। भगत और क्लेशी में यही अंतर होता है। भगत जो होता है ना, वो दर्पण देख रहा है, खुद देखता है कि अपने भीतर की कमी क्या है, अपने भीतर का अहम को मेरे को निकालना है। और जिसके भीतर अहंकार बहुत होता है ना, वो दर्पण देखने की पसंद नहीं करता। वो तो जब देखे तो बस यही देखे, कितना जोरदार, बस अहम और बढ़ जाए। तो अब शुद्ध नहीं रहती थी, जैसे गोपियों को शुद्ध नहीं थी। भगवान की बंसी की आवाज में क्या जादू था, शुद्ध नहीं थी। ब्रजवासी कहते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा भागवत जी में, हमने तो किसी के मुख से सुना है कि ओ नंद लला, जो तुम होते नंद लली। अच्छा हुआ नंदराय जी तुम्हारे घर में इतना सुंदर लड़का हुआ, इतनी सुंदर लड़की हो जाती तो। ओ नंद लला, जो तुम होते नंद लली, तो गले कट जात करोड़न के। अच्छा हुआ इतना सुंदर छोरा हुआ, इतनी सुंदर छोरी हो जाती तो न जाने कितने तो बावड़ी में डूब के मर जाते जाके चक्कर में, इतने सुंदर। वो लोग बोलते ना, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, तेरे काले रंग पर तो दुनिया लुट जाती है।
बस कृष्ण जैसे बंसी बजाते थे, गोपियां सुध भूल कर चली जाती थी, ध्यान नहीं रहता था। उसी तरह राधा उत्सव में, गौलोक धाम में जब मेरे शंकर ने गाना प्रारंभ करा, सुध भूल गए सारे 33 कोटि देवता, जल का रूप ले लिया और जल के रूप में सब एकत्रित होकर शिव के पास आ गए, शंकर के पास आ गए। शिव जी ने देखा कि ये जल इतना बहता हुआ आया। पार्वती जी ने शंकर को शुद्धता दिलाई, भोलेनाथ अब थोड़ा रुक जाओ, 7:30 बज गई, अब थोड़ा रुक जाइए। भोलेनाथ जी रुके तो भोलेनाथ जी ने पूछा ये देवता उन कहाँ चले गए? सब कुर्सी पे बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे, गए गए कहाँ? बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। अरे गए कहाँ हैं ये सारे के सारे? तो पार्वती जी बोली गए कहीं नहीं, कथा सुन सुनकर, भजन सुन सुनकर ये सब पानी का रूप धारण कर लिए। तुम्हारे चरणों के पास सब है, तुम्हारे चरणों के पास सब जल के वेग में, सब जल के रूप में। शिव जी ने जल को हाथ में उठाया, ब्रह्मा जी को याद किया, ब्रह्मदेव आए, इस जल को आप रखिए। सारे देवता अगर इस जल के रूप में हैं तो इस जल देवताओं को, इस जल को, इन देवताओं को मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। शंकर कितने करुणा करने वाले हैं वो देखिए कि देवता सब शिव के चरणों में आ गए थे। तो शंकर जी ने सोचा ये मेरे चरणों में देवता आ गए तो इनका सम्मान कैसे करूंगा? चरणों में झुककर अगर सम्मान करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए इस जल को सिर पे चढ़ा लूंगा तो सम्मान ही सम्मान हो जाएगा। कभी अगर मौका मिले और तुम जानो कि भाई हम सामने रहकर कुछ दे नहीं सकते, सामने रहकर सम्मान नहीं कर सकते, तो पीछे रहकर तो कर सकते हो, पीछे होकर तो कर सकते हो। दिया शिव ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मदेव। भगवान विष्णु आए, शिव से कहा भोलेनाथ, शंभो, शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे ईश्वर, करुणा सागर, निवेदन स्वीकार करिए। शिव बोले क्या क्या निवेदन? बस निवेदन केवल इतना सा है, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, इतनी करुणा करो, ये 33 कोटि देवता जिस जल के रूप में एकत्रित हुए हैं, ये जल अपने मस्तक पर धारण करो। शंकर कहते हैं समय आएगा तब मैं इस गंगा के जल को अपने सिर पर धारण करूंगा, अपने मस्तक। और कोई सहज नहीं है, गंगा का जल फिर निवेदन करूंगा आप सभी से। कल कल करता हुआ जब बहकर गोमुख से निकलता है, ना जाने कितनी औषधियों को लेकर, ना जाने कितनी औषधियों को लेकर देवप्रयाग तक आता है। देवप्रयाग से ना जाने कितनी औषधियों को लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार तक आता है, कितनी औषधियों को लेकर। और वो औषधियाँ उस जल में पत्थर से घर्षण कर 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 पिसाती जाती हैं, पिसाती जाती। इसलिए तो गंगा के जल में कीड़ा नहीं होता, सड़ता नहीं है, बदबू नहीं आती, गंध नहीं आती। जब लोगे तब निर्मलता देगा, तब निर्मलता। एक नर्मदा
और एक गंगा, एक नर्मदा। शास्त्र कहता है, लिंग पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है कि नर्मदा का कंकर शंकर है, गंगा का कंकर गौरी शंकर है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। गंगा और नर्मदा, नर्मदा का एक एक कंकर शंकर का भाव व्यक्त करता है। आप नर्मदा जी, शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा आपको, जब शिवलिंग कथा कह रहे थे, शायद पिछले वर्ष की बात होगी। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी हो तो हमारे चैनल पर जाकर और उस कथा को निकालकर अवश्य श्रवण करें। जब हमारे चैनल पर पहुंचेंगे सब्सक्राइब कर उस चैनल पर कथा को निकालिएगा, पिछले वर्ष की शिवलिंग शिव महापुराण कथा सुनिएगा। उसमें वर्णन किया था कि आप पारद का शिवलिंग बनाओगे, आप पन्ने का शिवलिंग बनाओगे, मूंगा का शिवलिंग बनाओगे या पुखराज का शिवलिंग बनाओगे, पत्थर का शिवलिंग बनवाओगे, मार्बल का बनवाओगे, काले पाषाण का बनवाओगे, जितने भी शिवलिंग का आप निर्माण करोगे, इनकी प्राण प्रतिष्ठा, इनकी सिद्धता आपको करवाना पड़ेगी। इनको सिद्ध करवाना पड़ेगा घर में रखने से पहले। इनको प्रतिष्ठित का भाव देना। भले स्थायी नहीं करेंगे, भले प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, पर चलित मूर्ति भले उठाएंगे स्नान कर, पर उसको सिद्ध तो करना पड़ेगी, इनको सिद्ध करना पड़ेगा। पर एक नर्मदा जी का कंकर, नर्मदा जी में से निकला हुआ एक पत्थर, नर्मदा जी में से निकला हुआ एक कंकर, नर्मदा जी के जल से निकला हुआ एक पाषाण, आप उसको अभिषेक कराएं ना कराएं, आप उसको सिद्ध कराएं ना कराएं, आप उसको प्रतिष्ठित कराएं ना कराएं, वो अपने आप में प्रतिष्ठित होता है। जहां रख दिया जाता है वहां सिद्ध हो जाता है, जहां रख दिया वहां सिद्ध है। नर्मदा का कंकर शंकर है, नर्मदा का कंकर शंकर। इसलिए त्वदीय पाज पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा का एक एक कंकर शंकर है और गंगा का एक एक कंकर गौरी शंकर है। गंगा की एक बालू, गंगा की एक रेत, उसका एक कण गौरी शंकर है, एक एक कण गौरी शंकर है हमारा, अलग नहीं, केवल शंकर नहीं, गौरी शंकर। तो गौरी शंकर क्यों कहा? गंगा के कंकर को गौरी शंकर क्यों कहते हैं? गंगा की बालू रेत को गौरी शंकर क्यों कहते हैं? गंगा के जल में से निकला हुआ पाषाण गौरी शंकर क्यों कहलाता है? क्यों कहते हैं उसको? लिंग पुराण कहती है, जब भगवान शंकर के तेज पुंज को सूर्यदेव अग्निदेव ने लाकर गंगा जी को दिया, तो गंगा जी के जल ने शंकर भगवान के तेज पुंज को रखकर उससे पुत्र को प्रकट किया। 6 पुत्र गंगा के जल से प्रकट हुए थे, षडानंद कार्तिकेय। जब वो 6 पुत्र उत्पन्न हुए, रोते एक साथ, दूध पीते एक साथ, बड़ी दुखी हो गई गंगा मैया। तब गंगा जी ने विचार करा क्या करा जाए। गंगा जी ने ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया। कृतिकाओं, इन पुत्रों को आप संभाल लो। कृतिकाओं ने एक एक पुत्र बांट लिए, उनको संभालने लगी, पर वो 6 ही रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ, पानी पिए तो एक साथ, बड़ी दुखी हो गई कृतिकाएं। कृतिकाओं ने सोचा करे क्या। तब कृतिकाओं ने विचार करा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कृतिकाओं ने बालक को सुलाया, 6 ही को, हाथ में गंगा का जल लिया। हे गंगा मैया, अगर हमने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, पति के चरणों का स्तवन करा है, स्मरण करा है, तो ये 6 ही एक हो जाए। गंगा जी का जल गिरते ही 6 बालक एक हो गए। मुख 6 थे, शरीर एक था। कृतिकाओं ने एक करा था, इसलिए गंगा जी ने उनका नाम कार्तिकेय रख दिया था। गंगा का जल, गंगा मैया शंकर भगवान के पुत्रों का पालन भी करिए। 6 बेटे और 5 बेटी गंगा के जल से प्रगटी हैं भगवान शंकर की। भगवान शिव के जो 13 बच्चे हैं
उन 13 बच्चों में 6 लड़के, कृतिका ने पाले जो 6 पुत्र, वो एक हो गए थे। भले कार्तिक अब एक खिलाना, अपन खिलाएंगे तो 6 पुत्र और 5 बेटियां। जब शंकर भगवान स्नान करने बैठे गंगा के जल में, शरीर में से जो पसीने की धार निकल रही थी, उसने 6 रूप, गंगा जी ने 5 रूप बांट दिए। शिव जी की 5 बेटियां उत्पन्न हो गई थी, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां भी गंगा के जल से प्रकटी हैं, 5 पुत्री। तो ये गौरी शंकर क्यों कहते हैं? शंकर भगवान जैसे नर्मदा का कंकर शंकर है, तो गंगा का कंकर भी शंकर होना था, पर गंगा का कंकर गौरी शंकर है। क्यों? उसका कारण केवल एक है, क्योंकि गंगा मैया भगवान शंकर के पुत्रों का, बेटियों का पालन करी है, तो गौरी का ही एक रूप है। किसका रूप है? गौरी का ही रूप, गौरी का रूप है। और उस कंकर में गंगा का जल जो लगा हुआ है, गंगा का जल जो स्मरण किया हुआ है, वो गौरी शंकर का ही प्रतीक है, सहज नहीं मां। मानो तो मैं गंगा माऊं, ना मानो तो बहता। ये आपके ऊपर है, आप क्या मान सकते हो गंगा जी को। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, और जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, जब 6 अगस्त को शिवलिंग का आप निर्माण करेंगे, पूजन करेंगे, तो निवेदन रहेगा सावन के महीने में आप हरिद्वार जाएं, प्रयाग जी जाएं, काशी जी जाएं, ना जाएं, पर आपके घर में अगर थोड़ा सा गंगा जल है तो उस गंगा जल को 2 कलश में, पानी में 2 कलश में थोड़ा थोड़ा डाल लेना। और जैसे कांवड़ चढ़ाते, कांवड़ चढ़ाते कैसे? कांवड़ ऐसे नहीं चढ़ाते कि एक ही हाथ से चढ़ाते। कांवड़ चढ़ाने का नियम रहता है, 2 बोतल रहती है, 2 कलश रहते हैं, दोनों कलश को एक साथ लिया जाता है और शिव पर एक साथ चढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं कांवड़। अगर एक ही कांवड़ चढ़ा दी जाती है तो उसका कोई महत्व नहीं है, दोनों जल एक साथ चढ़ना चाहिए। तो प्रयास करना कि अभी ये लॉकडाउन के अंतर्गत ना तो हम हरिद्वार जा सकते हैं, ना हम काशी जा सकते हैं, ना हम उज्जैनी जा सकते हैं, ना हम कांवड़ ले जा सकते हैं, तो घर में भी तो शिवरात्रि के दिन 6 अगस्त को 2 कलश में थोड़ा थोड़ा गंगा जल डालकर, पानी भरकर उसको एक साथ तो शंकर जी पर चढ़ा सकते हैं। तो कांवड़ भगवान को चढ़ाने का भाव भी उत्पन्न हो जाएगा, श्रावण के महीने का सारा पुण्य भी मिल जाएगा। क्यों ना करें आप? मन चंगा कठोते में गंगा, क्यों ना करें? ये मन है, आप मानो जो मानो तो मैं गंगा मां हूं। नरसुल्लागंज से 1100 रुपये। प्रियंका सावंत।